हेलो दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे विस्कोस फैब्रिक के बारे में। विस्कोस क्या है, इसके गुण और इसे कैसे बनाया जाता है। विस्कोस फैब्रिक ड्यूरेबल और सॉफ्ट होता है और यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय फैब्रिक में से एक है। लेकिन विस्कोस फैब्रिक वास्तव में क्या है और इसका उत्पादन और उपयोग कैसे किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। विस्कोस क्या है? विस्कोस, जिसे आमतौर पर रेयॉन के रूप में भी जाना जाता है, जब इसे फैब्रिक के रूप में बनाया जाता है तब यह एक प्रकार का सेमी सिंथेटिक फैब्रिक होता है। इस पदार्थ का नाम उस प्रक्रिया से आया है जिसका उपयोग इसे बनाने के लिए किया जाता है। एक चरण में रेयॉन एक चिपचिपा शहद तरल जैसा होता है जो बाद में एक ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। रेयॉन का प्राइमरी इंग्रेडिएंट वुड पल्प या यूं कहें कि लकड़ी का गुदा है, लेकिन कार्बनिक इंग्रेडिएंट पहनने योग्य फैब्रिक बनने से पहले एक लंबे प्रोसेस से गुजरता है। इन विशेषताओं के कारण यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि रेयॉन सिंथेटिक है या नेचुरल फैब्रिक है, जबकि इसका सोर्स ऑफ मटेरियल ऑर्गेनिक होता है। इस कार्बनिक पदार्थ की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि परिणाम अनिवार्य रूप से एक सिंथेटिक पदार्थ होता है। विस्कोस फैब्रिक कैसे बनाया जाता है? अन्य प्रकार के रेयॉन जैसे फैब्रिक को स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लिग्निन फ्री सेल्यूलोज की आवश्यकता होती है, लेकिन इस प्रकार के फैब्रिक को वुड पल्प के सेल्यूलोज के साथ बनाया जा सकता है। रेयॉन बनाने की यह विधि कई विकल्पों की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है और इस प्रक्रिया से बने रेयॉन को बड़े पैमाने पर निर्मित किया जा सकता है। पहला, सेल्यूलोज निष्कर्षण। रेयॉन उत्पादन प्रक्रिया वुड पल्प के सेल्यूलोज के निर्माण के साथ शुरू होती है। हाई क्वालिटी वाले फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सेल्यूलोज कम से कम 90% तक प्योर होना चाहिए। दूसरा, क्षार सेल्यूलोज रूपांतरण। यह सेल्यूलोज फिर कास्टिक सोडा में घुल जाता है जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो सेल्यूलोज को क्षार सेल्यूलोज में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया सेल्यूलोज से अशुद्धियों को हटाती है और इसे निर्माण प्रक्रिया के अगले चरण के लिए तैयार करती है। तीसरा, प्रेसिंग। क्षार सेल्यूलोज को फिर दो रोलर्स के बीच दबाया जाता है जिससे एक्सेस लिक्विड निकल जाता है और यह एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद इन दबाए गए चादरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और यह एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद इन दबाए गए चादरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। चौथा, एजिंग और जेंथेशन। सफ़ेद टुकड़ा तब शुद्ध ऑक्सीजन के संपर्क में आने से पुराना होता है और इसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड के संपर्क में आने से एक नया पदार्थ बनता है जिसे येलो क्रम्ब कहा जाता है। रिपेनिंग, पांचवा यानी पकना। एजिंग और जेंथेशन के बाद जो येलो क्रम्ब प्राप्त होता है उससे छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ घंटों के लिए पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। छठा, छानना और बाहर निकालना। पकने के बाद पीले टुकड़े को छान लिया जाता है और किसी भी गैस के बुलबुले को हटा दिया जाता है। इसके बाद इसे एक स्पिनर नेट के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। स्पिनर नेट एक उपकरण है जिसमें शावर हेड जैसे कई छेद होते हैं। सातवां, एसिड बाथ एंड कंप्लीशन। अंत में प्राप्त पदार्थ को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप रेयॉन फिलामेंट्स बनते हैं। फिर फिलामेंट्स को स्पून किया जाता है और खींचा जाता है और एक कपड़े का उत्पादन के लिए धोया जाता है। उसके बाद आवश्यक शेप और साइज में काटा जाता है। इस फैब्रिक का उपयोग कैसे किया जाता है? रेयॉन को आमतौर पर कपास के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस फैब्रिक में बहुत से गुण कॉटन फैब्रिक के गुण से मिलते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह उत्पादन करना आसान या सस्ता हो सकता है। अधिकांश लोग कॉटन और रेयॉन को छूकर अंतर नहीं बता सकते और चूंकि यह फैब्रिक ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है इसलिए कभी कभी पॉलिएस्टर जैसे पूरी तरह सिंथेटिक फैब्रिक से बेहतर माना जाता है। रेयॉन का उपयोग कभी कभी औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। कुछ व्यावसायिक मालिकों को लगता है कि रेयॉन कपास का एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प है। उदाहरण के लिए रेयॉन ने कई प्रकार के टायरों और ऑटोमेटिव बेल्टों में कपास के रेशों की जगह ले ली है। इन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले रेयॉन का प्रकार कपड़ों के लिए उपयोग किए जाने वाले रेयॉन के प्रकार की तुलना में काफ़ी मजबूत और लचीले होते हैं। इसके अलावा यह बताना महत्वपूर्ण है कि रेयॉन मूल रूप से रेशम के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। वर्षों से उपभोक्ताओं ने स्वीकार किया कि रेयॉन में रेशम के सभी लाभकारी गुण नहीं हैं और रेयॉन निर्माता अब मुख्य रूप से
कपास के विकल्प के रूप में रेयॉन का उत्पादन करते हैं। हालांकि कुछ कंपनियां अभी भी रेशम के विकल्प के रूप में रेयॉन का उत्पादन कर रही हैं और इस हल्के और मुलायम फैब्रिक से बने स्कार्फ, शॉल और नाइट गाउन देखना अपेक्षाकृत आम है। यह कपड़ा कहाँ बनाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में यह कपड़ा बनाया जाता है। इस कपड़े का उत्पादन बड़े पैमाने पर विदेशों में चलाया गया है। इन दिनों भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और चीन जैसे देशों में सबसे ज़्यादा रेयॉन बनाया जाता है। रेयॉन 5 प्रकार के होते हैं। पहला, नाइट्रोसेल्यूलोज। उत्पादन होने वाले पहले प्रकार के रेयॉन को नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन कहा जाता है। रेयॉन फैब्रिक का यह संस्करण पहली बार 1855 में आर्टिफिशियल सिल्क नाम से विकसित किया गया था और यह 1891 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन में चला गया। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन अत्यधिक ज्वलनशील था और इसका उत्पादन करना अधिक महंगा था, इसलिए 1900 की शुरुआत में इस प्रकार के रेयॉन का उत्पादन बंद हो गया। दूसरा, एसीटेंट। रेयॉन और एसीटेंट फैब्रिक रासायनिक रूप से भिन्न होते हैं, लेकिन एसीटेट को पहले रेयॉन के रूप में संदर्भित किया जाता था, जिससे चीज़ों को एक हद तक भ्रमित कर दिया है। जबकि दोनों रेयॉन फैब्रिक सेल्यूलोज से बने होते हैं। एसीटेट रेयॉन फैब्रिक के निर्माण की प्रक्रिया में सेल्यूलोज और एसिटिक एनहाइड्राइड के बीच एक प्रतिक्रिया पैदा करना शामिल है। चूँकि रेयॉन एसीटेट की तुलना में काफ़ी मजबूत है, इसलिए दशकों पहले एसीटेट फैब्रिक का उत्पादन बंद हो गया था। तीसरा, क्यूप्रोमोनियम रेयॉन। 1800 के दशक में के मध्य में यह पता चला कि सेल्यूलोज एट्राएमाइड कॉपर हाई हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है और परिणाम स्वरूप पदार्थ का उपयोग मूल रूप से प्रकाश बल्बों के लिए कार्बन फाइबर का उत्पादन करने के लिए किया जाता था। 1899 में निर्माताओं ने फैब्रिक के लिए क्यूप्रोमोनियम रेयॉन का उपयोग करना शुरू किया और 1904 तक रेयॉन बनना संभव हुआ, जो लगभग असली रेशम की तरह नरम महसूस होता था। नई रेयॉन उत्पादन विधियों के आगमन के साथ हालांकि क्यूप्रोमोनियम रेयॉन का निर्माण बंद हो गया। अगला है मॉडर्न मेथड। अधिकांश रेयॉन अब एक आधुनिक विधि से बनाया जाता है, जिसे 1894 में चार्ल्स फ्रेडरिक क्रॉस द्वारा विकसित किया गया था। यह विधि रेयॉन फाइबर का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड और जेंथेट का उपयोग करती है। 20वीं सदी के पहले कुछ दशकों में इस प्रक्रिया से बना रेयॉन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गया। आधुनिक तरीके से रेयॉन का उत्पादन पहले किसी भी विधि की तुलना में बहुत सस्ता है। यही वजह है कि इस प्रकार का रेयॉन बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रवेश करने वाला फैब्रिक का पहला संस्करण बन गया। आधुनिक पद्धति से बनाया गया रेयॉन औद्योगिक अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होने वाला पहला प्रकार का रेयॉन था। लियोसेल। चूँकि सेल्यूलोज को एन मिथाइलफॉर्मिन एंड ऑक्साइड नामक विलायक में घोलकर बनाया जाता है, लियोसेल वास्तव में रेयॉन से रासायनिक रूप से अलग है। हालांकि चूंकि ये दोनों पदार्थ अनुभवों और अस्थायित्व दोनों में लगभग समान है, इसलिए लियोसेल को आमतौर पर एक प्रकार का रेयॉन माना जाता है, जबकि लियोसेल मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था। यह कपड़ा अब मुख्य रूप से चीन में उत्पादित होता है। मॉडल। इस प्रकार का रेयॉन सामान्य रेयॉन की तुलना में काफ़ी मजबूत और ज़्यादा टेंसाइल वाला होता है और इसे अक्सर हाउस होल्ड एंड अपैरल्स आइटम्स जैसे अंडरवेयर और बेडशीट बनाने के लिए कपास और स्पैंडेक्स के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। अधिकांश मॉडल रेयॉन बीज के पेड़ों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित होते हैं और यह पुनर्गठित सेल्यूलोज को स्पून करके बनाया जाता है। मॉडल रेयॉन की पिल्स कपास से कम होती है और सामान्य रेयॉन के विपरीत इस कपड़ों को सुखाना सुरक्षित होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।